चुप बैठे रहे। मन इधर उधर जाए तो हरिओम का गुंजन करा, फिर बैठे रहे। फिर अच्छे विचार आएंगे तो उनसे जुड़ो नहीं, खुशी मत मनाओ। बुरे विचार आए तो उनसे जुड़ो नहीं और करो नहीं, दुख मत मनाओ। जैसे सड़क से कई अच्छी ट्रैफिक बुरी ट्रैफिक आती जाती, असहयोग, न अच्छे को पकड़ो न बुरे को पकड़ो, न अच्छे से राजी हो न बुरे से नाराज हो। जो बीत रहा है कुछ नहीं, फिर मन इधर उधर जाए। जो ऐसा करने से क्या होगा कि आपका जो जड़ अंश है उसको सत्ता देना बंद हो जाएगा। दो अंश है ना, जड़ अंश चेतन अंश। वास्तविक हम चेतन परमात्मा के सनातन अंश है, लेकिन जड़ शरीर के साथ, जड़ मन और बुद्धि प्रकृति के साथ जुड़कर संसार को सच्चा मानकर सुखी होने की गलती की आदत पड़ी है। अब संसार का कितना भी कुछ मिल गया, सच्चा मानकर संभाला तो सुख टिकने वाला नहीं है, ये अनुभव है। शरीर भी टिकने वाला नहीं। अगर शरीर हम होते तो हम चेतन चले जाते तो शरीर हमारे साथ आना चाहिए, नहीं आता है। शरीर का एक अंग भी साथ में हम नहीं ले जाते। मरते हैं तो शरीर छोड़ देना पड़ता है। तो शरीर जड़ अंश है और हम चेतन अंश है। लेकिन जड़ शरीर को मैं मानते हैं, मेरा मानते हैं, और जड़ शरीर के द्वारा सुख की जब गलती करते हैं तो कितने भी दान करो, पुण्य करो, तप करो, व्रत करो, तीर्थ करो, फिर भी दुखों की जड़ नहीं कटती। क्या ख्याल है? दुखों की जड़ नहीं कटती, क्योंकि जड़ अंश शरीर को साथ में रखकर दुखालय संसार को, दुखालय शरीर को मैं मानकर आप कहीं भी चले जाओ, कितनी भी अच्छी जगह जाओ, थोड़ी सुविधा मिलेगी, मानोगे सुख है, लेकिन दुख अपने आप वहां हो जाएगा, वहां से भागोगे। चाहे पिकनिक प्लेस पे जाओ, चाहे ससुराल जाओ, चाहे मायके जाओ, चाहे कहीं जाओ, जब तक दुख अंश से आप सुख की अंदर गलती कर रहे हो तो पूर्ण सुख नहीं मिलेगा। क्योंकि प्रकृति पूर्ण नहीं है, जड़ शरीर पूर्ण नहीं है, मन बुद्धि पूर्ण नहीं है, तो उनसे इस पूर्ण जीवात्मा को पूर्ण सुख नहीं मिल सकता। राजा दुखिया प्रजा दुखिया, बड़ों का दुख दुगना रे। तो दुख से आप बचना छूटना चाहते हैं तो जहां दुख की दाल नहीं गलती, दुख संयोगात वियोगात योग संगीतम, जहां दुख के संयोग का वियोग है, इसी का नाम योग है, भगवान बोलते। शयना सत्यस्य पतयो भवन्तु, अथर्ववेद कहता है। सत्य व्रतधारी ही सर्वत्र सुखी और शांति उत्पन्न करते हैं। सत्य व्रतधारी सर्वत्र सुख और शांति उत्पन्न करते हैं, अथर्ववेद कहता है। शनः सत्यस्य पतयो भवन्तु, जो हो रहा है उसे असहयोग करो तो सत्य का संग हो जाएगा, मौन सत्संग होगा।
सत्य का संग होने से असत्य की आसक्ति, असत्य का आकर्षण और असत्य की सत्यता का प्रभाव हटता जाएगा। आम थई जाए फिर क्या, ये मिल जाए वो मिल जाए फिर क्या। जो आदि में सत्य था, जुगों से सत्य है, अभी भी सत्य है और बाद में भी रहेगा, उसको कुछ बनाने से बनेगा क्या? कुछ होने से कुछ बढ़ेगा क्या? कुछ न होने से कोई घटेगा क्या? कुछ होने से जो बढ़ता है वो सत्य नहीं है, कुछ होने से जो घटता है वो सत्य नहीं है। सत्य महाप्रलय हो जाए तो भी कुछ नहीं बिगड़ता, और महासर्ग हो जाए तो भी सत्य में कुछ बढ़ता नहीं। जैसे तुम्हारा सत्य अंश चैतन्य आत्मा है, उससे जड़ अंश हिता नाम की नाड़ी में आकर तुम स्वप्ने की दुनिया बनाते हो। स्वप्ने की दुनिया में तुम राजा बन गए, और तुम्हारे रिश्तेदारों को और मित्रों को तुमने अच्छे अच्छे पदों पर प्रतिष्ठित कर दिया, और तुम्हारी पत्नी महारानी बन गई, चेकबुक खुद महारानी बन गई। और दूसरे दिन तुम भीख मंगे हो गए और किसी के यहाँ बर्तन मांजते, और तुम्हारी पत्नी ने भी झाड़ू लगाने की सेवा ली। अब दोनों दिनों के सपने जिस समय तुम देखते हो उस समय सुख दुख देते हैं, लेकिन वास्तविक में तुम्हारे आत्मा में कुछ उसका बढ़ा घटा क्या? तुम कंगले बन गए तो जागे तो वही के वही थे, और सम्राट बन गए तो जागे तो वही के वही थे। सपने हो भिखारी नृप, रंक नाकपति हो, जागे लाभ न हानि कछु, तिम प्रपंच जिय जगसो। नाकपति माना इंद्र। इंद्र स्वप्न देखे कि मैं कंगाल हो गया हूं, और भिखारी स्वप्न देखे कि मैं सम्राट हो गया हूं, लेकिन आंख खुलने पर कंगाल होना भी कोई माना नहीं रखता और सम्राट होना भी माने नहीं रखता। सत्य वो चीज है कि आप स्त्री शरीर में हो, पुरुष शरीर में हो, दुनिया भर की संपत्ति, फिर भी आपके चेतन अंश में कोई बढ़ोतरी नहीं है। और आप एक दिन खाते और 2 दिन पानी या फाका कर लेते, तभी भी आपके चेतन अंश में कोई कमी नहीं। आप इतने महान आत्मा। गलती क्या करते हैं कि धन दौलत सुख सुविधा बढ़ता है, बोले बापूजी की कृपा है। मेरी कृपा नहीं है, मेरे दासी की कृपा है। कुछ गड़बड़ी हो गई, बोले बापूजी नाराज है। नहीं, मैं नाराज नहीं हूं, मैं कुछ और देना चाहता हूं। तो इस जगत में डिग्रियां मिल जाए, नौकरियां मिल जाए, प्रमोशन मिल जाए, चक्रवर्ती राज्य मिल जाए, लेकिन गुरु तत्व आत्मदेव में जो तुम्हारी प्रीति नहीं, तो ततः किम। मरने वाले शरीर के लिए कितना भी मिल जाए, लेकिन ये जड़ अंश है बेटे, और कितना भी चला जाए तो जड़ का गया, तुम्हारा क्या गया? नौकरानी रोती रोती आई, सेठ जी 9 लखा हार खो गया। सेठानी खोज रही है। सेठ ने कहा अच्छा हुआ, भला हुआ। 1-8 घंटे के बाद हंसती नाचती आई, बोले हार मिल गया, वो तिजोरी के गुप्त खाने में था। बोले अच्छा हुआ, भला हुआ। संबंधी बैठा था कि आश्चर्य है, 9 लखा हार, वो जमाने में लाख रुपया बड़ा होता था। बोले खो गया तो आप बोलते अच्छा हुआ, भला हुआ। बोले जो एक दिन छूटने वाला है, मर के भी तो छोड़ना है, जो छूटने वाला है वही छूटा है, तो इसमें बुरा क्या हुआ? और सेठानी खुश है, नौकरानी खुश है, वो बोलती मिल गया तो अच्छा हुआ, चलो तुम्हारे को संतोष हो गया। बाकी वास्तविक स्वरूप में मिला तो भी क्या फर्क पड़ता है, गया तो भी क्या फर्क पड़ता है।